मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च अब अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ेगा, इसलिए जहां जहां एहतजाज हो रहा है वो रास्ते खोल दिए जाएं। ये मंजर आप देख सकते हैं, कल के ये मनाजिर हैं। और जनाब, जब ये लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च का दोबारा आगाज़ किया गया था तो काफ़ी बड़ी तादाद में जो वज़ीराबाद में लोग थे, जब खान साहब पर हमला किया गया उस वक्त जितने लोग थे उससे दुगनी तादाद में लोग निकल कर आए थे। फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे थे कि जनाब खौफ के जो बुत हैं वो लोगों ने तोड़ दिए हैं। इस तरह खौफ के बुत थे वो तोड़ दिए, लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब ने इस वजह जो ज्वाइन किया है उनसे भी जरा मजीद बात करते हैं। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, लोगों का जोश व खरोश, खान साहब की गैर मौजूदगी, सबसे बड़ी बात तो ये, एक तो बड़ा एक दिलचस्प किस्म का ये एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, क्योंकि हमेशा खान साहब स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करते थे तो उसको लीड करते थे। अब वो नहीं है, जाहिर सी बात है, वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं। क्या कहेंगे सर लोगों के जोश व खरोश को देख के? खान साहब से वालियाना मोहब्बत करते हैं, उसका इजहार ये इसी तरह कर रहे हैं कि जब खान साहब की स्पीच का टाइम होता है तो वो एक पीक टाइम होता है सर लोगों की प्रेजेंस का वहाँ पे, और उससे वो अपने कायद की झलक देखने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये होता है एक लीडर जो लोगों के दिलों पर राज करता है, और एक लीडर वो होता है जो अपने आप को लीडर तो कहलाता है लेकिन वो पाकिस्तान से भी मफरूर ही रहता है। तो ये फर्क है दोनों चीज़ों में। पाकिस्तानी कौम अब जान गई है और हम तो बहुत इंकरेजमेंट है, लोग निकल रहे हैं और अपने इमरान खान की आवाज़ पे बाहर आ रहे हैं और वो लद्दाख कह रहे हैं उनके इस मूवमेंट को, जो हकीकी आज़ादी की मूवमेंट है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये मूवमेंट अपना पूरा जोर पकड़ चुकी पूरे जोबन पे। ठीक है, पूरी जोबन पर होगी। लेकिन सर, जब आपने ये हकीकी आज़ादी मार्च स्टार्ट किया था तो जंग आपकी ये थी कि अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं, और ये आपका मुतालबा आईनी है, आपका हक है कि आप इसका मुतालबा कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ का इजाफा हो गया कि खान साहब पर जो हमला हुआ था उसकी FIR खान साहब के मुताबिक काटी जाए। तो सर, क्या होता हुआ देख रहे हैं आप, कटेगी FIR? ये तो किसी भी महज़ब मुल्क में हक है मुद्दई का कि उसके ऊपर हमला हुआ है, उसकी जान लेने की कोशिश की, वो FIR कटवाना चाहता है। FIR इसलिए नहीं कट सकती कि जिनका नाम ले रहा है वो ताकतवर लोग हैं या किसी ने वर्दी पहनी हुई तो FIR नहीं कर सकती। ये तो कोई इस मुल्क का निजाम ना हुआ, ये तो कोई जंगल का कानून हो गया। FIR कटनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद फैसला हो कि कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं था। लेकिन जो मुद्दे FIR कटवाना चाह रहे हैं वो तो कटे। तो उन्होंने खान साहब ने एक नहीं 2-3 ऐसे मुतालबात आए। एक तो अर्ली इलेक्शन का रुखाई, दूसरा अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह बेईमाना तशद्दुद करके उसको कत्ल किया गया, उसके बाद झूठ बोला गया। आपने देखा कि उसके बाद मुसलसल झूठ पे झूठ से काम लिया जा रहा है। उसकी FIR उसकी फैमिली से नहीं शेयर की जा रही, उसकी FIR कह रहा हूँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं उसकी फैमिली के साथ शेयर की जा रही। एक ये दूसरा मुतालबा। तीसरा, जो हमारे कायद इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ उसकी FIR कटने की बात है। तो ये सारी चीजें जो हम उसके ऊपर लेके चल रहे हैं। तो आपको लगता है ये मुतालबा पूरा हो पाएगा? अभी मैं अर्ली इलेक्शंस की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस वक्त तो बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं ना, और वो बंद कमरा पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है, वो तो इंग्लैंड में है, आपको पता होगा। वहां पर ये फैसले हो रहे हैं, राजो न्याज की बातें हो रही हैं, इंग्लैंड में बैठ के ये डिसाइड हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान में आगे क्या होने जा रहा है। FIR के हवाले से आपको उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक कुछ आपके हवाले से अच्छी खबर आ जाएगी? मैं तो समझता हूँ कि इंग्लैंड में जो हो रहा है इस वक्त वो एक शर्मनाक अमल है, इसलिए कि पाकिस्तान से मफरूर शख्स बैठ के फैसला कर रहा है जो पाकिस्तान की अहम तैनाती यानी चीफ ऑफ आर्मी साहब किसको लगना है, वो शख्स फैसला कर रहा है जो खुद पाकिस्तान नहीं आ सकता, इसने जेल जाओ। इससे ज्यादा क्या हम शर्म की बात होगी? हम तो समझते हैं कि कोई भी लगे चीफ, जो क्वालिफाइड करता है, जाहिर है कि वो इस पोजीशन में होगा कि वो लगे, कोई भी लगे, हमारा कोई फेवरेट नहीं है, ना हमें किसी पे साथ है, लेकिन इन फैसला इनसे नहीं कराना। ठीक है, और FIR के हवाले से आपको लगता है अभी खान साहब के मुताबिक FIR दर्ज की जा सकती है? FIR तो करनी पड़ेगी। मैं तो हैरान हूँ कि अब तक चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के बावजूद जो बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई उसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं हुआ। हमारी तो चीफ जस्टिस से ये गुजारिश है कि सुओ मोटो ने और उसके FIR मनवन जिस तरह इमरान खान साहब चाहते हैं उस तरह दर्ज करें। ठीक है जनाब, हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर अब्बास साहब ने दोबारा में ज्वाइन किया है, जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीर साहब, ये मैं भी गुफ्तगू भी सुन रहा था, गुज़िश्ता रोज़ कुछ चीज़ें देख रहा था, कानून शायद ये कहता है पहली FIR